खबर पटियाला तो है। तुहानूं दस दईए कि नर्सिंग स्टाफ का धरना मैडिकल सुपरडेंट दफ्तर रजिंद्रा हस्पताल पटियाला अगे चौथे दिन भी जारी रहा। नर्सिंग केडर दियां हक्की मंगां जो लंबे समय तो लटकदियां आ रही ने, जिन्होंने लैके सरकार के कंन ते जू नहीं रेंग रही। बड़े लंबे समय तो नर्सिंग केडर वालों संघर्ष किया जा रहा अपनी मंगां नूं लैके, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इन्ने लंबे संघर्ष के बाद भी सरकार साडियां मंगां नूं नहीं मन रही। बड़े औखे समय दे विच इन्हां ने लोकां वास्ते काम कीता सी, किते ना किते अपने जान नूं भी जोखिम च पाया सी और कुछ शर्तां जड़ियां ने सरकार नूं उन्हां वल्लों रिटन च लिख के दित्तियां गईयां ने और पंजाब सरकार दा पिट स्यापा नर्सिंग स्टाफ वल्लों किया गया है। हुण देखना यह है कि सरकार दे कन्नां ते जूं रेंगदी है जां नहीं रेंगदी। एजीटेशन इसी तरीके नाल चलदा रहिंदा है या जल्द तो जल्द सरकार इन्हां दियां मंगां नूं मन लैंदी है, जिस तरह के इन्हां वल्लों डिमांड की जा रही है। मेरा नाम अमनदीप कौर है। ਅਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, 2011 ਦੀ ਅਨੋਮਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ मायने में 6वां पे कमीशन आ वो लागू किया जाए। दूसरी डिमांड साडी 2020 ते 2021 दे विच जिहड़े मुलाजम केंद्र दे स्केल ते भर्ती किए गए आ उन्हां नूं पंजाब सरकार दे स्केल ते लिया जाए। जिवें कि इत्थे मैं दसना चाहांगी कि कुछ मुलाजम 2020 दे विच जिन्हां नूं नोटिफिकेशन सरकार ने 44,900 का किया सी, पर जी सैलरी है उन्होंने 29,200 के अकॉर्डिंग दी गई। तो सरकार वालों मुलाजमान के नाल किया गया बहुत भद्दा मजाक आ ते सरकार इनू क्लीयर करके जिहड़ा इहदा 44,900 आ उन्होंने लागू किया जाए। इस तो इलावा जिहड़े भी नर्सिंग भत्ते ने जिवें कि डाइट अलाउंस, यूनीफॉर्म अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस ते नर्सिंग केयर अलाउंस वो पंजाब सरकार वालों नहीं दिते जाते ते वो भी सानू आ जिहड़े साडे बनदे हक पत्ते जिहड़े ने वो साडी एक जैनुअन डिमांड आ, उन्होंने भी जिहड़ा सरकार जल्दी तो जल्दी उहदा नोटिफिकेशन आ वो लागू किया जाए। इस तो इलावा जिहड़े भी साडे सीनियर लंबे टाइम तो जिन्हां दी सर्विस जिहड़ी 25-30 साल की हो चुकी है पर हजे तक वो बतौर स्टाफ नर्स अपनी सेवा निभा रहे आ, जिहड़ी प्रमोशन चैनल है साडा बिल्कुल वो जीरो आ। असीं सरकार नूं अपील करते हैं कि नर्सिस जिहड़े 5 साल बाद अपनी तरक्की उन्होंने डिजर्व करते हैं तो उन्होंने जी नोटिफिकेशन प्रमोशनों का वो भी किया जाए। 2004 तो बाद वाले मुलाजम जिन्होंने सरकार ने जी पेंशन बंद करके एक मतरेई माँ वाला सलूक है जोड़ा साडे नाल कीता। बुढ़ापे दे विच इक्को एक सहारा जी मुलाजम की पेंशन होंदी है। 30 तो 40 साल की सर्विस असी अपने इस हॉस्पिटल नूं दिन्ने आ ते उस तो बाद जो असी रिटायरमेंट के नेड़े हुंदे आ तां जिहड़ी साडी बॉडी आ वो बहुत सारिया डिजीज़ आ जिहड़ियां वो असैप्ट अडॉप्ट कर लैंदी आ ते सानू अपनियां जिहड़ा मतलब इलाज कराउण लई जां अपनी डाइट लैण लई पेंशन आ जिहड़ी वो बहुत जरूरी है। तो सरकार नूं असीं अपील करदे हां कि पेंशन आ जिहड़ी वो साडी लागू कीती जावे। इत्थे मैं ये भी दसना चाहांगी कि साडा केडर नर्सिंग केडर एक इहो जिहा केडर आ जिन्हें करोना काल दे विच जदों लोग मतलब करोना पेशेंट तो किन्नी दूरी बना के उन्हां नाल गल करन तो भी सुचेत सीगे तां उन्हां टाइम दे विच मेरियां नर्सिस भैणां ने फ्रंट लाइन ते आके अपनी सर्विस आ जिहड़ी वो सेवा निभाई आ ते एक तोहफे दे वजों भी सरकार ने सानू जिहड़ा साडा रैंक आ वो स्टाफ नर्स तो जिहड़ा नर्सिंग ऑफिसर तब्दील नहीं किया। अदर स्टेट दे विच बकायदा इस चीज़ का जिहड़ा नोटिफिकेशन आ वो हो चुका। असी अथाह मीटिंग्स सरकार नाल कीतियां कि कोई भी वित्ती बोझ तुहानू अजिहा करन नाल नहीं पवेगा, पर सरकार ने स्टाफ नर्स के अहुदे नूं जिहड़ा एक नर्सिंग ऑफिसर रैंक दे विच भी तब्दील नहीं किया। अज साडे कुछ यूनियन के नुमाइंदे जिहड़े वो गए हुए ने प्रिंसीपल सैकटरी नाल मीटिंग करन, हजे तक मतलब सानू कोई भी पॉजिटिव जिहड़ा मैसेज आ वो नहीं मिलिया ते असी वेट कर रहे हैं। जदों ही मतलब सानू उधरों कोई भी मैसेज आउंदा जेकर सरकार साडियां डिमांड्स नूं जैनुअन डिमांड्स नूं
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਟਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਡਰ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆ, DHS DRME ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ, TB ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਡੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ। ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 1000 ਤੋਂ 1500 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ मतलब मेडिकल सुपरडेंट दे ऑफिस अगे बैठते हैं। जी, मेरा नाम कुलदीप कुमार है और हम न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ नर्स सन 2020 और 21 के जो अपॉइंटेड स्टाफ है न्यूली रिक्रूटेड वो है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि जब हमारी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी फरवरी 2020 में, तब हमारा एडवर्टाइजमेंट आया था जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के थ्रू आया था, जिसमें हमें 44,900 7th पे कमीशन लेवल 7 सेंटर का जो दिया गया था, जिसमें बेसिक जो हमारी पे थी वो 44,900 थी और जो हमारा ग्रेड पे था वो 4,600 था। हमारा अपॉइंटमेंट लेटर भी इसी एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग जारी हुआ और ऑफ़र लेटर और जॉइनिंग लेटर भी हमारे इसी रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग हुए थे, जिसमें हमें हमारा जो जॉइनिंग लेटर मिला था वो 44,900 एंड 4,600 के अकॉर्डिंग ही मिला था। इवन हमने सर्विस बुक पर साइन भी हमारे 44,900 के अकॉर्डिंग ही किए थे। जब हमारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई और कंप्लीट होने के बाद में 5 मंथ तक हमें सैलरी नहीं प्रोवाइड की गई। जब हमने इस बात पर डिस्कशन करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जो न्यूली अपॉइंटेड बच्चे हैं उन सबका अभी NPS बंद रहा है, इस चक्कर में आपकी सैलरी नहीं डाली जा रही। इसी बीच में सरकार ने अपनी कुछ तानाशाही रवैया अपनाते हुए सरकार ने ये किया कि वो हमारी जो सेकंड अपॉइंटमेंट लेटर है वो जारी कर दी। और इस सेकंड अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर आज तक इंडिया में कभी भी नहीं हुआ कि एक ही जॉब के 5 महीने बाद में सेकंड अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया हुआ। और हमारे को इन्होंने सेकंड अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया, जिसमें हमारी बेसिक सैलरी 29,200 थी। जब हमने लेने से मना कर दिया तो इन्होंने डायरेक्ट ही हमारी जो गवर्निंग बॉडी क्लैरिकल स्टाफ है उनको डायरेक्ट ही मेल करके और हमारे ऊपर थोप दिया गया। और हमने किसी ने भी हमारा ज्वाइनिंग लेटर रिसीव नहीं किया था, इन्होंने डायरेक्ट उनको दिया और बाद में हमसे ज्वाइनिंग रिसीव करवाई गई। वो भी 5 महीने बाद सेकंड अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया 29,200 का, आज तक कभी नहीं हुआ। और सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए सैलरी ले रहे थे, पंजाब को प्रेफरेंस दे के यहाँ पहुँच गए हैं। अब उनको 29,200 में काट के इन हैंड सैलरी जो 26,200 रुपये मिल रही है, वो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इवन एक मैं खुद भी कैंडिडेट ऐसा हूँ जो दिल्ली एम्स और एशिया के दूसरे सबसे बड़े हॉस्पिटल में वर्क कर रहा था, जहाँ पे मेरे को इन हैंड सैलरी 73,000 समथिंग आ रही थी। और वहाँ से मैंने इनसे जब RT लगा के भी पूछा तो इन्होंने यही कहा कि हम आपको 44,900 देंगे। इवन मैंने डायरेक्टर से पर्सनल मिल के भी बात की तो इन्होंने ये कहा कि आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते क्या, आपको 44,900 ही मिलेगा। जब हमारी सैलरी डाली गई तो हमें 29,200 के अकॉर्डिंग डाली गई। अब आप इस बात पे आप देख सकते हो कि जहां जो बच्चे 1-1 लाख रुपए 75,000 70,000 जो सैलरी ले रहे थे वो यहाँ के आके 26-26 हज़ार रुपये ले रहे हैं, तो उनको बहुत बड़ा लॉस है। और जो नए बच्चे रिक्रूट हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ है। 2020 के अंदर तो हुआ ही था, 2021 के अंदर भी उन बच्चों के साथ यही किया गया है। तो हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि अपना ये तानाशाही जो रवैया था वो हमारे पे ना थोपे और जो हमारा हक है वो हमें जल्दी से जल्दी दिया जाए। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन ਅਤੇ शरीर ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ किस्म ਦੀ दर्द क्यों ना ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर
ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।